जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल इत्यादि जितने भी भर्तियां आपकी आने वाली है उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। ठीक है, 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें आपको एकदम जो सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। ध्वनियों का अगर नॉर्मल मेल पूछेगा तो वर्ण बनता है, लेकिन अगर परस्पर मेल बोलेगा तो क्या बनेगा, शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, कुछ यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, जो दावत होता है वो आगत शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द होता है, तो एक का हो जाएगा 4। ठीक है, पहले का 4 हो गया। उसके बाद जो थैला है, थैला होता है, थैला क्या होता है आपका, देशज शब्द होता है, तो बी का हो जाएगा 3। पंकज क्या होता है, पंकज युगरूट शब्द होता है, तो सी का हो गया 2। तहसीलदार शंकर शब्द हो गया, हो जाएगा 4, यानी कि 2 और 1, 4, 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संधि के संबंध में कौन से तथ्य उपयुक्त हैं। तो इसमें गायक में अयादी संधि है, बिल्कुल सही है। दूतावास में गुण संधि है, नहीं, दूतावास में दीर्घ संधि होती है। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र में गुण संधि, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में नहीं होता है। हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर, मेरे प्राण, मेरे आंसू, लेकिन मेरी जनता, तो जनता हमेशा क्या होती है, एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। अघोष 100 होता है, बिल्कुल। 3 के 3 100 तो अघोष होते हैं, तो पहला कथन सही है। सघोष वर्ण ये तो नहीं होगा। अल्प प्राण फ नहीं होता है, महाप्राण च नहीं होता। ठीक है, अल्प प्राण पहला, तीसरा होता है और 5वां, महाप्राण दूसरा और चौथा नंबर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, चूहा बिल में घुस गया, वाक्य का काल है, तो इसमें सामान्य भूतकाल होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। प्रार्थना पत्र नहीं होता है, औपचारिक होता है। आवेदन पत्र औपचारिक होता है। शिकायत पत्र भी औपचारिक होता है, लेकिन बधाई पत्र अनौपचारिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। पहला सूची में दे रखा है, समसामयिक घटना पर आधारित पर, ये क्या देखे यहाँ पे पर होगा। ठीक है, पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को संपादकीय बोलते हैं। पहले का पहला हो गया। व्यवहारिक भूतों एवं घटनाओं पर, भूत यानी कि पुराने, घटनाओं पर मनोरंजक प्रस्तुति, इसको बोलते हैं फीचर, तो दूसरे का हो जाएगा 4। फिर है समाचार पत्र तथा, तथा लिखा होगा यहाँ पे, पत्रिकाओं के एक बार छपी गई संपूर्ण प्रतियां, ये क्या होगा आपका, ये आलेख होता है, तो 3 हो गया। और किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, इसको संस्करण बोलेंगे, यानी कि 2। 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 किसमें, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रारूपण शब्द का पर्याय है आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है और ड्राफ्टिंग भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसके काम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उस लिपि को बोलते हैं सांचो या बागई बोलते हैं। ठीक है, सांचो या बागई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, 12वां क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। उथय का अर्थ उस तरफ होता है, बिल्कुल सही है। यख का अर्थ यहाँ होता है, बिल्कुल सही है। जख का अर्थ जहां होता है, ये भी सही है, लेकिन निस का अर्थ ऊपर नहीं होता, ये क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आखन है आस ओनी घुनन जय की ओनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी कि इसका अर्थ होता है आत्मीय जनों की सबको सहानुभूति होती है, लेकिन दूसरों को नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चौमास वर्षा ऋतु बिल्कुल सही है। जून शीत ऋतु, ये भी सही है। असौज अश्विन को बोलते हैं, ये भी सही है। माघ ग्रीष्म ऋतु नियत है, माघ क्या होता है, शीत ऋतु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां,
निम्नलिखित में कौन सा हिम शब्द संबंधित नहीं है कह रहा है। तो हिमाल ह्यू से होता है, मतलब हिम से होता है, ह्यू भी होता है और ह्यूमोन भी होता है, लेकिन हॉल क्या होता है, हॉल तो बादल को बोलते हैं ना ऐसे पहाड़ी में कुमाऊनी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। ये प्रश्न एक बार पुलिस में पूछा गया, ठीक है। दोपहर का बटोई छैल बैठी जाए किसकी गीत रचना है, तो ये है आपकी नरेंद्र सिंह नेगी जी के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है, तो जीत सिंह नेगी गढ़वाली लोक गायक हैं, जगदीश बगरवाला ये भी है, किशन सिंह पवार ये भी है, लेकिन गजेंद्र रावत लोक गायक नहीं है गढ़वाल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, ठीक है। कबीर और गांधी विदा क्या है, तो ये खंड काव्य है, कहानी है, या फिर आत्मकथा या निबंध, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आत्मकथा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। तो कृष्ण गीतावली किसके, तुलसीदास के, पहले का 4 हो गया। 52 नदियों का संगम शैलेश मटियानी जी का है, तो बी का 1 हो गया। हरिया हरकिलिस की कहानी ये मनोहर श्याम जोशी को हो गया, 2 हो गया। और साहित्य लहरी तुलसीदास की होती, ठीक, साहित्य लहरी सूरदास के 3 हो गया। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो है। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है, तो ये दोनों के दोनों इनपुट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से आता है हमारी रीजनिंग। सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता 21 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 21वां है, ठीक है। राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक राम बना लेते हैं, राम, और ये रहीम हो गया, ठीक है। यहाँ पे राम और ये एच लिख देते हैं रहीम को। राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से लेते हैं। राम 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, और चलता है, फिर अपनी दाई ओर मुड़कर, फिर वो अपनी दाएं ओर मुड़कर यानी कि इस तरफ मुड़ेगा, यहाँ से 2 हो गया। यहाँ मुड़कर दाएं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और चलता है, इसी बीच रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो रहीम यहाँ पर है, तो पश्चिम की ओर कहाँ हो गया, पश्चिम इस साइड को हुआ, तो यहाँ को चलेगा, तो यहाँ चले गया रहीम 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर यह 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर घर पहुंचने पर 1 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि घर पहुंचने पर 1 किलोमीटर चलता है। राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है, तो ये किस साइड को है, ये है आपका दक्षिण की साइड को है लगभग, ठीक है। तो यानी कि यहाँ की साइड है, तो इसको बोलेंगे हम दक्षिण। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण कह सकते हो, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, और इसको काउंट भी करना 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग देख लेना कहीं पे गलती हुई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 22वां है। एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं। पूजा के 2 बच्चे हैं। पारुल राजेश की पत्नी है जो कि गुंजन का भाई है। महिमा पूजा की पुत्री है। काजल राकेश की बहन है जो कि राकेश का बेटा है। गौरव गुंजन का बेटा है जो कि पुरुष है। पारुल का पूजा से क्या संबंध है, तो बहन का संबंध आता है, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्म दिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को बनाया। तो उसका जन्मदिन किस वर्ष में हुआ था, तो 1988 में हुआ था। ये आप लोग देख लेना, आप लोगों ने पढ़ा होगी, रीजनिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं, ठीक है। यदि शब्द लीडर को कोड में 20 13 9 ऐसे लिखा गया है तो लाइट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लीडर होता है, वैसे एल का क्रमांक 12 होता है, 12 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 20 आता है। वैसे ई में हम ई होता है 5, 5 में 8 जोड़ते हैं 13 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सब में 8 8 जोड़ के हो रखा है, यानी कि सबसे पहले तो 20 आने वाला है। एल में हम 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। उसके बाद आई होता है 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या देखते हैं, 2 का अगर 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 3 की पावर 5 करोगे तो 343 आएगा, 1 की पावर 6 करोगे तो 1 आएगा। अगर हम वही 5 की पावर 4 करते हैं तो 5 की पावर 4 और बचा 25 25 25 125 125 25 625, तो 625 ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं ये इसको देखते हैं। यह 15 छात्र गणित के हो गए और ये 15 छात्र किसके, 20 छात्र किसके हो गए? ये 20 छात्र हो गए किसके? भौतिक विज्ञान के। अब ये कह रहा है कि 10 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 35 में से 10 को घटा देते हैं तो 25 आएगा, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? जब भी आपको किसी खंबे को रेलगाड़ी पार करेगी, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी हमारी दूरी हो जाती है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो 480 बट्टे 32 करेंगे तो इससे काट के 15 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो तो 15 गुणा, लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें कन्वर्ट करना है इसको प्रति किलोमीटर पर आवर में। जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18 बट्टे 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से कट जाएगा 3 बार, तो 18 3 54 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है। दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। ठीक है, 8 में फिर हमने यहाँ से 9 जोड़ा तो 17, पहले 2 जोड़ा फिर 9, फिर 9 जोड़ा फिर 2 फिर 9, फिर 2 जोड़ा, अब जोड़ेंगे 9, तो 30 में 2 जोड़ेंगे 32 आएगा, और फिर 30 सॉरी हाँ 28 में 2 जोड़ 30 आया, तो 30 में 9 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आसानी है, इसको आप कर लोगे तो इसका आंसर 6 आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अभी थोड़ा आपको इसमें नहीं आ रहा है। देखो 4, यहाँ पर 4 दे, 4 गुणा 4 करोगे, 4 इंटू 1 करोगे, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 चौको 96, और 96 पंचे 480, 480 पंचे करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? तो ये आता है आपका, कैलकुलेट करके यहाँ पे 2880 आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए जीके में। छोटा नागपुर के विलुप्त होते चाय बागान के कारणों में शामिल है, तो यह है आपके वृक्षों की कटाई से प्रतिदिन दोपहर में होने वाली वर्षा में कमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मेघालय की खासी की पहाड़ियां लद्दाख, कुमाऊं एवं गढ़वाल में पर्यावरणीय समस्याओं का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो इसमें जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है। दूसरा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत केवल एक ही प्रजाति के वृक्षों को लगाना, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो जैव मंडल में होती है, रामसर स्थल में भी होती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में भी होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, ये गलत है, पहला है। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है विश्व का पहला सबसे बड़ा द्वीप है। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है। ये थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नूक की समुद्र से ऊंचाई 3 मीटर है, ये भी गलत है, क्योंकि ग्रीनलैंड तो बहुत पहाड़ है, तो 3 मीटर नहीं ज्यादा होती है। ठीक है, ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, जी नहीं। ग्रीनलैंड जो आपका आता है छोटा सा देश है फिनलैंड, तो इसके आधारित होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी सही है, तो बी हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 73वें संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। और चौथा क्या करें, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी दोनों, यानी कि 4 के 4 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है।
निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए आपको 249 ए आर्टिकल याद करना और एक आर्टिकल आपको 312 याद करना, ठीक है। ये राज्यसभा के लिए ज्यादा पावरफुल होता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा जब भी बैठेंगे, अगर 312 और 249 के तहत क्या कर सकते हैं, ये लोग दोनों ज्यादा पावरफुल होते हैं राज्यसभा में, नहीं हर में वरना लोकसभा पावरफुल रहती है। तो आपका आंसर देखते हैं अब इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए। अखिल भारतीय कितना 312 आर्टिकल में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अनावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। चौथी अनुसूची ये है राज्य भाषा सीटों का बंटवारा सही है। सातवीं अनुसूची भाषा ही नहीं है, आठवीं अनुसूची में भाषा है, तो ये गलत हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवीं अनुसूची ये राज्य समवर्ती सूची, ये भी आपका गलत है। और दूसरा क्या है, नौवीं अनुसूची, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। आपको सही पूछ रहा है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अनुशंसा पर राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र है? तो कौन सा बीपीएल होता है, गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि बीपीएल परिवारों के सदस्य, वयस्क सदस्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने के फलस्वरूप, अगर जैसे ही हम रिजर्व बैंक की दर कम करेंगे तो तरलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना को प्रगति समीक्षा करना, ये इसका कार्य है। राज्यों के बीच बजटीय आवंटन का निर्णय, ये काम इसका नहीं है। बजट का काम वित्त आयोग का होता है, तो इसका नहीं है। बाकी सी भी है, डी भी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी चलैया समिति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये कौन है? आपका कैलाश मंदिर एलोरा का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था किसने? अफगानों ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो ये थे अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्न आंदोलनों का सही कालाक्रम क्या था? तो इसमें होम रूल लीग सबसे पहला आएगा, 1916 में स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1918 में, और संविधान अयोग्य आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो यानी कि पहला 3, फिर 2 1, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ये नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फिरोमोन से पाए जाते हैं कीटों में, इंसेक्ट में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका के साथ कितने मिलियन अमेरिका डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 131 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। ताप्ती बेसिन में भू पुनर्भरण परियोजना के लिए किन राज्यों ने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने
समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुए की संख्या दर्ज की गई है? तो लद्दाख में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत की क्या रैंक है? तो 151, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो यह असम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ से हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो यह आपकी एक तो नानेगमत्ता, दूसरी कौन सी, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया है? तो 28 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? कौशिक समिति ने स्वीकार किया था, लेकिन दीक्षित आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 33%। अगर पंचायत में बोलेगा तो 50% होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 2021 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर है जागरा, करेक्ट क्या हो जाएगा, जागरा मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं थे? तो ये पंडित हरगोविंद पंत थे, गोविंद बल्लभ पंत भी थे, लाला इंद्रलाल भी थे, लेकिन दर्शन लाल पांडे नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर में, कब घोषित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो यह आपके देवस्थल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है? तो पौड़ी में हुई है। कहाँ हुई है? पौड़ी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्नर, ई गार्डर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो हरसेवक दास थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अविभाजित उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, हिमालय मशाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है, तो यह सोनी रानीखेत में किया गया। कहाँ किया गया? सोनी रानीखेत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में दर्रों में से कौन सा दर्रा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो नीति माणा मुलिंदा है, डेप्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है तो 6861 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? आपके रुद्रप्रयाग, वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो चमोली में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान, बिल्कुल सही है। संतोपद बद्रीनाथ के पास से निकलती है, बिल्कुल सही है। मिलम गंगोत्री के पास नहीं, मिलम पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, और भागीरथ खरक बद्रीनाथ के पास, ये भी सही है। ग्लेशियर दीर्घ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में ब्लू पाइन पाए जाते हैं, स्प्रूस पाए जाते हैं, देवदार पाए जाते हैं, लेकिन भेंदी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है?
ये गगन है, इसको गगास नदी भी कहते हैं, कोशी नदी भी है, खो नदी भी है, लेकिन लिस्सर नदी किसकी है? ये आपकी पूर्वी पूर्वी रामगंगा की है, ठीक है। ये पश्चिमी रामगंगा होगा, सॉरी धौली गंगा की, लिस्सर है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क है, ये भी सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 826 है, ये गलत है, 520 क्या है इसका क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो कालिंदी दर्रा, सॉरी सिन्ना दर्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। मिजोट्रॉपिस से पैलेटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। यह नीलगिरी का स्थानिक है, ये बिल्कुल सही है। यह IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटग्रस्त के सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। तो आपको क्या देखना है, कौन सा कथन सही है कह रहा है, ठीक है। तो इसका कथन है 2 और 3। पहला नीलगिरी, सॉरी ये गलत है, पहला इसमें गलत है, 2 और 3 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नीलगिरी बने क्योंकि नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीयण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दूसरा कहाँ स्थापित किया गया? हरिद्वार में किया गया है, ठीक है। पहला आपका भीमताल में, पहला भीमताल होगा, दूसरा हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो बागेश्वर की सब जनसंख्या ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो सबसे कम बागेश्वर की है, ठीक है। वैसे रुद्रप्रयाग होगा अगर सबसे कम पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो आशा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया गया था? तो अजय पाल ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो शाहजहां तक। कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। क्वेश्चन नंबर 91 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कुमाऊं परिषद 1916 है, तो पहला ही आपका गलत हो गया, ये कब है? 1916 है। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 है, ये भी गलत हो गया, मतलब हिमालय सेवा संघ 1950 है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? गढ़वाल जागृति संघ 1939, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड की बात करें तो मानस खंड में ना हरिद्वार आता है, ना ऋषिकेश आता है, ना बद्रीनाथ आता है, तो ए अल्मोड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली में किया गया, नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। अल्मोड़ा के खगबरा किला का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। गढ़वाल के किस पवार शासक नरेश ने सुलेमान सिकों को शरण प्रदान की थी? तो पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कहलाता था, तो ये शिरती कहलाता, ठीक है। अगर अनाज के बदले अगर नगद बोलता तो कूट होता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? नगद के बदले लिया गया अनाज, तो उसको सिरती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो किसने किया था? महिपत शाह ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान 2024 में कितना रहा? तो स्थान रहा था 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया, तो पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 100वां। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है?
तो जंगलात है, खनन है, पर्यटन है, लेकिन फिल्म उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए पूरे। ठीक है, आज का आज का पेपर ठीक ठाक लेवल का था, तो मेरे हिसाब से आपके 65 प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, जिसके भी 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो लोग अच्छी तैयारी में है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।